अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बाद कि सेल का जो डिफिनीशन हमने दिया उसमें दो शब्द यूज किया है, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द रीजन दैट we said that cell is a structural unit of life, and what is the reason that we say that cell is functional unit of life। क्योंकि साइंस में जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसके पीछे प्रमाण देना होता है, ऐसे ही नहीं हमारा काम होता है। तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का जवाब है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। एज लाइक ह्यूज बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, है ना, ज्वाइंटेड टुगेदर बाय सीमेंटिंग मटेरियल, यानी सीमेंट से जोड़ा जाता है उसको। अब इसमें देखो सेल्स भी आपस में जुड़ते हैं सीमेंटिंग मटेरियल से, है ना। दो सेल्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल है उसका नाम है कैल्शियम पेक्टेट। क्या नाम है उसका? कैल्शियम पेक्टेट। तो इस आधार पर अब चूंकि पूरा बॉडी बना हुआ है सेल्स का, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। सेल्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे बिकॉज अ सेल्स हैज़ एबिलिटी टू डू ऑल दी लाइफ प्रोसेसेज लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ, है ना। जैसे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, दैट प्ले रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल हैज़ endoplasmic reticulum that play role endoplasmic reticulum and Golgi apparatus that play role in transportation of material from one part of the cell to another part of the cell, है ना। सेल हैज़ प्लास्टिड्स, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है ना, that play role in the formation of food, है ना। cells has cell membrane that selects material for entry एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। तो सेल के अंदर जो हानिकारक पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस जो बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यानी अ सेल हैज़ एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल दी लाइफ प्रोसेसेज, है ना। सो सेल्स आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑन अदर हैंड सेल्स हैज़ एबिलिटी टू अंडरगोज differentiation through which they achieve permanent shape and size। यानी एक सेल में डिफ्रेंशिएशन करने की प्रक्रिया हो, यानी डिफ्रेंशिएट होने की क्षमता होती है जिसके कारण वह परमानेंट शेप और साइज अचीव करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन विच हैज़ टू बी डन बाय देम। किसके अनुसार शेप में परिवर्तन करता है सेल? जैसा कि उसको कार्य करना होता है ना। जैसे हमारा न्यूरॉन सेल लंबा है बिकॉज इट हैज़ टू बी ट्रांसमिट मैसेजेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। यानी इस तरीके से शेप उसका यानी डिफ्रेंशिएशन द्वारा फंक्शन के मुताबिक परमानेंट शेप और साइज अचीव करने की क्षमता होती है। जैसे हर ऑर्गेनिज्म का, हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ बिगिन होता है एक सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट। जाइगोट से शुरू होता है। अब वही जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, बैग ऑफ सेल्स बनते हैं। अब उस सेल, वो बैग ऑफ सेल जो है उसके सेल्स डिफ्रेंशिएट करके दांत यानी टीथ का सेल बनाता है, हार्ट का सेल बनाता है, ब्रेन का सेल बनाता है। यानी हार्ड ऑर्गन भी बना सकता है और सॉफ्ट ऑर्गन, डेलिकेट ऑर्गन भी बना सकता है ना। तो उसमें फंक्शन के मुताबिक डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता होती है, इसलिए भी हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। और सेल से छोटा कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है जिसमें सारा के सारा लाइफ प्रोसेस करने की क्षमता हो, इसलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट शब्द माने इकाई, सबसे छोटा, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट कहेंगे, है ना। अब अगला जो पार्ट 3 जो लेक्चर हम इसमें बनाएंगे वो होगा आपका डिस्कवरी ऑफ सेल पर।